An electron, proton and alpha particle have the same kinetic energy, are moving in a circular orbit in a uniform magnetic field B. The relation between Re, Rp, R alpha is okay. तो काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या आता है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। एंड कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्यू बी आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, अभी देखते हैं हम लोग प्रोटॉन, अल्फा एंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो आर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, आर इलेक्ट्रॉन का मास है अंडर रूट ऑफ एम ई डिवाइडेड बाय क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है। अगर हम लोग आर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एम पी डिवाइडेड बाय ई आता है। एंड अल्फा का अगर हम लोग देखें तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 mp डिवाइडेड बाय 2e। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये रूट 4 बाहर आएगा तो कैंसिल होगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 mp डिवाइड बाई ई। मतलब आर ऑफ प्रोटॉन एंड आर ऑफ अल्फा पार्टिकल सेम है, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं ई के साथ। अभी वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीनिंग क्या है, आर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन आर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, आर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आर ऑफ अल्फा, एंड ये दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आर प्रोटॉन इज इक्वल टू आर अल्फा। हाँ, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट।